पंजाब के मोहाली में कल हुए हमले को लेकर पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। आशंका है कि पाकिस्तान से आईएसआई के इशारे पर पंजाब को दहलाने की साजिश रची जा रही है। हमले में इस्तेमाल संदिग्ध सफेद गाड़ी का भी पता चल गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार घिर गई है और विरोधियों के निशाने पर आ गई है। क्या पंजाब को फिर से सुलगाने की कोशिश में है पाकिस्तान? इन सवालों को मजबूत कर रही है ये तस्वीरें। ये वही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जिससे कल मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। कल शाम करीब 7:45 पर पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर खिड़की तोड़ती हुई आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अंदर दाखिल होती है और तेज धमाका होता है। धमाके से पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची, लेकिन आरपीजी के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सीमेंटेड पोर्शन है इस खिड़की का, उसके ऊपर जाके रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है ये टकराता है। अगर ये आरपीजी डायरेक्ट शीशा तोड़ के जो है अंदर घुसता तो ज्यादा नुकसान जो है ये आरपीजी करता। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे आरपीजी के निशान जो है जिससे ये नुकसान जो है यहाँ हुआ है। पुलिस इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर यह हमला पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस हमले के अगले दिन भी कुछ भी साफ साफ बताने की स्थिति में नहीं है। हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। पंजाब की सुरक्षा का ये सवाल इसलिए भी बढ़ा क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की सीमा से सटा राज्य है। इसीलिए आज सुबह एनआईए की टीम भी मोहाली में आरपीजी हमले की जांच टेरर एंगल से करने पहुंची। आज ही मोहाली आरपीजी हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को मोहाली हमले से सबक लेने की धमकी भी दी। मोहाली में आरपीजी हमले के तार भी सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर पंजाब को सुलगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। उसने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर ए खालसा नाम का एक नया आतंकी गुट बनाया है। इस नए आतंकी संगठन में शामिल लोगों को अफगान लड़ाकुओं द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया वो अफगानिस्तान में आतंकियों के पास देखा जाता है, क्योंकि ये कंधे से दागा जाने वाला हथियार है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 700 मीटर से ज्यादा होती है। इससे टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर और विमान को उड़ाया जा सकता है। पंजाब में एक के बाद एक होती घटनाओं ने पंजाब के आतंकी दौर की घटनाओं को फिर से जिंदा कर दिया है। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक सरकार है। अब भगवंत मान जी को जाग जाना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि अब वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और केजरीवाल प्रचार मंत्री नहीं हैं। पंजाब में मोहाली ब्लास्ट नफरत फैलाने की और डर फैलाने की एक कोशिश है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब का अमन चैन कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नार्को टेररिज्म को लेकर पंजाब एक बार फिर सुलगता पंजाब बनता नजर आ रहा है। पिछले एक महीने के आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब में लगातार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। सीमा पार से आई हुई हेरोइन हो या दिल्ली में पकड़ी गई, उन सब के तार पंजाब से जाकर जुड़ रहे हैं और ऐसे में आरपीजी हमले ने तो पंजाब पुलिस की कार्यकुशलता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल
केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पाक की इस नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में जुट गई हैं। क्या राजद्रोह का कानून खत्म होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और केंद्र सरकार को अदालत ने समीक्षा के लिए समय देने का मन बनाया है। कल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद राजद्रोह कानून की जरूरत पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून के दुरुपयोग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में 10 याचिकाएं दायर हैं। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कानून की समीक्षा की बात कही और कोर्ट से सुनवाई टालने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए समय मिलेगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल सरकार से निर्देश लेकर बताएं कि लंबित केस और भविष्य में दर्ज होने वाले केस पर इसका क्या असर होगा। दरअसल कल यानी 9 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये कहा था कि वो कानून पर विचार करेगी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कानून जरूरी भी है। तो आगे बढ़ेंगे भारत की बात में और बात करेंगे बुलडोजर की। जी हां, शाहीन बाग से कल एमसीडी का बुलडोजर बैरंग लौट गया था, लेकिन आज दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर जमकर गरजा। विरोधी कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव तक यूं ही बुलडोजर की राजनीति भी होती रहेगी। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बाद एमसीडी के बुलडोजर का मुंह अब दिल्ली के मंगोलपुरी की तरफ मुड़ गया। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में सड़क किनारे कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, जिसे तोड़ने के लिए ये बुलडोजर इलाके में पहुंचा। आगे जो है बुलडोजर अब इसी रोड पर आगे चलेगा और ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो सड़क है जिस पर अतिक्रमण किया गया, जो इससे थोड़ा बहुत बताया जा रहा था अभी, उसकी बानगी देखिए कि ये बिजली का पोल है। इसको ये दुकान के अंदर था, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन था। कच्ची दुकानों के अलावा जिन मकानों की चौखट अवैध तरीके से सड़क पर पहुंच गई थी, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां पर सिर्फ दुकान ही नहीं, साथ ही साथ जिन लोगों ने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने मकान जो है वो आगे बढ़ा लिए थे, सड़क पर बढ़ा लिए थे, अब उनको भी जो है इस बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। मंगोलपुरी में कुछ लोगों ने तो बुलडोजर के डर से पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले ही लोगों ने अतिक्रमण को हटा दिया है। दुकानें यहाँ हुआ करती थी, उन सभी को खाली कर दिया है। शाहीन बाग में सोमवार को जब बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने बहुत हंगामा किया, इसलिए मंगोलपुरी में कार्रवाई के दौरान एहतियातन दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद रही। सेंसिटिव इलाका है, जो मस्जिद के आसपास की कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन थी, उसको हटाने का काम होगा। इसी वजह से भारी पुलिस बल को मंगोलपुरी इलाके में तैनात किया गया है। एमसीडी की कार्रवाई को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत मंगोलपुरी पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। मेन क्या है कि सब लोगों ने हटा लिया है, सब लोगों ने अपनी मर्जी से हटा लिया है, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताओ कि गरीब आदमी जाएगा कैसे, खाएगा कैसे। मंगोलपुरी में भले ही एमसीडी इस कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ बता रही है, लेकिन लोगों के अपने दर्द और अपनी परेशानियां हैं। हमारी 30-35 साल पुरानी दुकान है, हमारी माँ देखो ये बेचती थी, इनकी जगह पे हम बेचते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसके सिवा कोई काम नहीं जानते भैया, हम रोटी कैसे खाएंगे, हमें कौन देंगे, हमें रोटी कौन देंगे। सभी लोग मंगोलपुरी के बाद दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर गरजा। एमसीडी के दस्ते ने मकानों के बाहर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एनएफसी में और यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो सुबह से ही जारी है और लोगों ने अपने मकान कुछ हद आगे कर रखे थे, हद से ज्यादा आगे कर रखे थे, जिनको चिन्हित एमसीडी के लोगों ने किया था उन पर भी कार्रवाई हुई है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बुलडोजर की इस कार्रवाई पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं एमसीडी ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट करके नहीं की जा रही। हर विषय को राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं है। बात पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की करते हैं, जहां आर्थिक संकट की आग राजपक्षे परिवार के घर तक पहुंच चुकी है। महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे परिवार, इमरजेंसी, इस्तीफे, कर्फ्यू, हर कोई दांव चल चुका है, लेकिन विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कल ही हिंसक झड़प में 8 लोग मारे गए और 200 के करीब लोग घायल हुए। लंका जल रही है, लेकिन इस बार रावण के अहंकार से नहीं, आर्थिक बदहाली की वजह से। श्रीलंका में आग की लपटें चल रही हैं। आर्थिक संकट से पैदा हुए असंतोष की वजह से श्रीलंका में बेहद खतरनाक हालात हो गए हैं। श्रीलंका में चल रहे विरोध प्रदर्शन सोमवार को इस कदर तक हिंसक हो गए कि राजधानी कोलंबो में हर ओर बस आग ही आग नजर आई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। बावजूद इसके श्रीलंका में हालात बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गए हैं। गुस्साए लोग चुन चुनकर सत्ताधारी दल के सांसदों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस कदर बेकाबू हो उठे कि श्रीलंका के सांसदों के घर तक में जबरन दाखिल हो गए। पहले तोड़फोड़ की, फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। ये जलता हुआ घर श्रीलंका के सांसद सनथ निशीथा का है, जो श्रीलंका सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहले ज्ञानवापी मस्जिद बनाम काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद सुर्खियों में आया और उसके बाद ताजमहल बनाम तेजो महालय की बहस शुरू हुई और अब देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ, ये सवाल पूछा जाने लगा है। देश की सांस्कृतिक धरोहरों पर घमासान छिड़ा हुआ है। काशी से लेकर आगरा और दिल्ली तक देश की विरासत पर धर्म का संग्राम है। कोई कहता है कि मस्जिद है तो कोई कहता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तीनों धरोहरों को लेकर याचिका कोर्ट में लगाई जा चुकी है। सही गलत का फैसला न्यायालय को करना है, लेकिन देश में ताजा तस्वीर इस समय की यही है कि इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान की आवाज चारों तरफ से, चौहों दिशाओं से सुनाई दे रही है। हमारी मांग है जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार बना रखा है विष्णु स्तंभ है, इसका सर्वे कर इसकी खुदाई कराकर इसका पता किया जाए। यह हिंदू मंदिर है। महाराजा सम्राट ने जो ये बनाया था, वो ये कहते कुतुबुद्दीन ने बनाया था, उसने नहीं बनाया था। पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था। हमारे इस कुतुब मीनार का नाम भी हिंदू उसके विष्णु रखा जाए, जैसा कि मेरे प्ले कार्ड पर अंकित है। पब्लिक के सामने, पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आ रही है। हिंदू जनता ने उस क्रूर शासन को भी देखा है जब उनके जज्बात पर, उनके अस्मिता पर हमला हुआ है, और ये साबित करना है कि हिंदू मंदिर था। जब सृष्टि का जन्म हुआ था, त्रेता युग के पहले का, भगवान शिव पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने इस काशी नगरी को बसाया था, तो उसकी रक्षा करना है। ताजमहल नहीं है, वो तेजो महालय है और शिव मंदिर है।
हमारी मांग है कि इसको हमारे तीर्थ स्थलों को मुसलमानों के चंगुल से मुक्त किया जाए। यही तो बहस का विषय है। हिंदू कहते हैं कि कुतुब मीनार मीनार नहीं बल्कि मंदिर है। मंदिर तोड़ तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है। तो वह कब्जा अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हर वो कब्जा वापस लेंगे और अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं। हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे, ये तो हमारा धरोहर था, हम धरोहर को वापस मांग रहे हैं। 850 साल पहले कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन ताजा बहस इस बात पर छिड़ी है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की गवाही देने वाली मीनार है या फिर हिंदुओं का मंदिर। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था। हाथ में कुतुब मीनार को विष्णु स्थल बनाने वाले पोस्टर थामे ये हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग हैं, जो मंगलवार के दिन कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़े थे। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने और कुतुब मीनार के आसपास सर्वे करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। मेरे पीछे आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। देश और दुनिया में इसकी ख्याति है और इस कुतुब मीनार के ठीक सटे सड़क पर प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में जो प्ले कार्ड है उस पर आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ कहिए। और इस मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने ये लोग कुतुब मीनार पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। क्या मांग कर आज की जो प्रमुखता मांग है जो कुतुब मीनार को जो है विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ भी जो पुराने वाले मांगे मिली है, जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए। हालांकि जैसे ही हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कुतुब मीनार पहुंचे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। यह हमारी जगह है, यह विष्णु स्तंभ है, यहाँ सारी मूर्तियाँ हमारी आज भी मौजूद हैं। हमारी मांग है इसे तोड़ के इसकी खुदाई करी जाए और इसमें मीनार के नीचे हमारे भगवान की प्रतिमा है। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, पहले वो समझ लेते हैं। शुरुआत भगवान गणेश की उस तस्वीर से करते हैं जो कुतुब मीनार में मिली है। भगवान गणेश की ये मूर्ति कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है। पहले ये मूर्ति बिना पिंजरे की थी, लेकिन अब पिंजरे में गणेश जी मौजूद हैं। विवाद की शुरुआत कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर याचिका दायर करने से हुई है। दरअसल हिंदू देवताओं की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में भगवान गणेश की 2 मूर्तियां नीचे पड़ी हुई हैं। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिका में गुजारिश की गई कि इन मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में न रखवा करके उसी परिसर में एक उचित स्थान पर रखा जाए।
याचिका में कहा गया कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान गणेश, भगवान शिव, गौरी और हनुमान समेत 27 मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। कई मूर्तियां पूर्ण हैं, लेकिन कुछ के अंग मुस्लिम आक्रांताओं ने भंग कर दिए थे। अगर कोई भी आज कुतुब मीनार परिसर में जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उस परिसर के अंदर, और वहाँ पे एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम दिखाने की मस्जिद। उसको 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया है, और वहाँ पे आपको आज भी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वैदिक गैलरियाँ मिलेंगी। पीछे आयरन पिलर मिलेगा जिसको गरुड़ ध्वज, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, और तमाम हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पे चिन्ह, खंडित मूर्तियाँ आज भी मिलेंगी। तो हमारा कहना यह है कि ये एक नेशनल शेम है जहाँ पे इतने विदेशी पर्यटक जाते हैं, हमारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ देखते हैं। इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर ये सबसे बड़ा धब्बा है। हमारी मांग ये है कि वहां पे दोबारा भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण हो। पिछले महीने जब ये विवाद गरमाया तब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता कुतुब मीनार परिसर के भीतर पहुंचे थे। हमारे साथ महरौली की पार्षद आरती सिंह भी मौजूद थी। परिसर में पिंजरे में भगवान गणेश की मूर्ति दिखाई दी थी। क्या वो आधार है जिसके आधार पर आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना होने दी जाए या जो मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित किया जाए? देखिए, कुतुब मीनार में पहले ये हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, पहले भी गणेश जी की पूजा आरती यहाँ सुबह होती थी। आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ ये गणेश जी की मूर्ति है, स्थापित है। ये जाल रखा हुआ है इसमें? हाँ जी, इस जाल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और पहले यहाँ पे रोजाना सुबह की आरती होती थी गणेश जी की, गोलागिरी का प्रसाद भी बढ़ता था, और 2004 तक ये प्रक्रिया लगभग चल रही थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में ये पूजा पाठ बंद कर दी गई। सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमारे हिंदू देवता जहाँ पर भी स्थापित हैं पूजनीय है, सम्मान के योग्य है, और उनकी पूजा होनी चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में ही कुव्वतुल मस्जिद मौजूद है, जो भारत में मुस्लिम सुल्तानों की बनाई हुई पहली मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। पूरे परिसर में जगह जगह ऐसे कई प्रतीक और चिन्ह मौजूद हैं जो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है और नीचे स्तंभ पर घंटियों की आकृति बनी हुई है। हिंदू संगठन सवाल करते हैं कि इस्लाम में घंटियों का क्या वजूद है। कुतुब मीनार परिसर में कई दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें तो जरूर लिखी दिखाई देती हैं, लेकिन कई जगहों पर संतों और मनुष्य की नक्काशी के सबूत मिलते हैं जो इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। हालांकि इसका जवाब कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर मौजूद जानकारी से मिलता है, जिसमें लिखा है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से किया गया है। जैसे कि ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। सवाल होता है कि आखिर सैकड़ों साल बाद कुतुब मीनार को मंदिर बताने और साबित करने की बात क्यों है, तो उसका जवाब कोर्ट में मामले की अगुवाई करने वाले वकील हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन से सुनिए। राम मंदिर के केस में पैरा 107 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। कोई भी आक्रांता आकर उसको तोड़ दे, खत्म कर दे, ध्वस्त कर दे, पर मंदिर बनाने का संकल्प अमर रहता है और कभी भी उसके रेस्टोरेशन की मांग हो सकती है। कुतुब मीनार बनाम विष्णु स्तंभ के पूरे विवाद पर इतिहासकारों का क्या मत है, वो भी सुनिए। वो ओरिजिनली मंदिर कॉम्प्लेक्स था और इसीलिए बहुत सारे मोटिव्स जो है मंदिरों के आपको उसमें दिखेंगे। तो सर हम फिर ये कह सकते हैं कि जो एक पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर थे और उनको धराशायी किया गया, तो इसका मतलब तो वहाँ जो मूर्तियाँ रखी हैं वो उन्हीं मंदिरों की हैं, उसी काल की हैं? देखिए, वो जो मूर्तियाँ हैं एकदम उसी काल की हैं, कोई उसमें नई मूर्ति नहीं बनाई गई थी।
कुतुब मीनार की जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे किसका वजूद रहा है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन असली बात यह है कि विवाद सिर्फ कुतुब मीनार तक नहीं है। विवाद की आंच के लपेटे में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी है और आगरा का ताजमहल भी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे के आदेश दिए जा चुके हैं। मामला कोर्ट में है। टीवी स्क्रीन पर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बिल्कुल ताजा तस्वीर दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। कोर्ट में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा अर्चना की मांग की थी। वो मंदिर जो मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। कोर्ट में वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। सर्वे शुरू भी हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कमिश्नर बदले जाने की मांग को लेकर सर्वे रुका हुआ है। दरअसल हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं की जमीन पर है और मस्जिद के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और उनका कहना है कि श्रृंगार गौरी मंदिर की याचिका के बाद जो वीडियोग्राफी होगी उसमें मिले सबूत ये साबित करने में मदद करेंगे कि वहाँ मस्जिद नहीं, हमेशा से शिव मंदिर था। मैं जानता हूँ आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। ठीक ऐसा ही विवाद ताजमहल बनाम तेजो महालय का है। हिंदू संगठन का दावा है कि ताजमहल की नींव में भगवान शिव के सबूत हैं। ये बहस लंबे समय से चलती रही है, लेकिन 4 मई को मामला तब कोर्ट पहुंच गया जब बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश ने याचिका लगाकर वीडियोग्राफी करवाने की मांग कर दी। मैंने एक याचिका लगाई है जिसमें मांग की है कि उसका एएसआई परीक्षण करा लिया जाए कि जैसे काशी का विवाद है, मथुरा का विवाद है, उस तरीके से ताजमहल का विवाद ना बने। आप 22 कमरे खोल दीजिए, एएसआई परीक्षण करा लीजिए ताकि विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए। ज्ञानवापी विवाद को लेकर कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें सर्वे की अगली तारीख सामने आएगी। ज्ञानवापी का एक और मामला हाईकोर्ट में है जिसको लेकर 16 मई को सुनवाई होनी है, जबकि ताजमहल को लेकर 12 मई को अदालत तय करेगा कि कमरे खुलेंगे या नहीं। मतलब ये कि धर्म के सत्य का ये विवाद अभी गर्म रहने वाला है। इस देश में मुद्दे नौकरी, भुखमरी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा नहीं है। इस देश में जो मुद्दा है वो धर्म है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।